कैफ़े बेखुदी लाहौर में जनाब फ़र्रुख सुहेल गोइंदी की किताब बिखरता समाज पर एक ख़ुसूसी नशिस्त हुई। फ़र्रुख सुहेल गोइंदी की किताब के बाद शुरकाए महफ़िल ने, जिनमें मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के सीनियर लोग शामिल थे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवालात उठाए और पाकिस्तान के समाज के बिखरने, इसके नए सिरे से बनने पर एक सेर हासिल गुफ्तगू हुई कि इस बिखरते समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है। आइए आपको इस तकरीब का अहवाल दिखाते हैं। तो मेरा मौजू चूँकि समाज रहा है, लफ्ज़ों के हवाले से, अमली हवाले से, जद्दोजहद के हवाले से, मैं एक सियासी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और हूँ, और अब तो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। ना मैंने कोई पार्ट टाइम लिखा है, ना मैंने कमाने के लिए लिखा है, ना मैंने पॉलिटिकल कैरियर के लिए स्ट्रगल की थी। मैंने तो सोसाइटी बनाने के लिए एक टीनेजर था, जो फराज कह रहा था, जो फैज़ कह रहे थे, हम उसी कारवां के अमली लोग थे और अभी तक हूँ। लेकिन हमारे समाज का जो बिखरना है, इस किताब में कुछ तहरीरें हैं जो मैं मुख्तलिफ औकात लिखता रहा और फिर 2014 को मैंने इसको छोटा सा कंपाइल किया, तो मुझे इसकी बड़ी पजीराई मिली। लोगों ने ये समझा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद हो गया है और अब पता नहीं सोसाइटी बन जाएगी। ये जुमले हैं, ये मैंने सेमिनारों में सुने, कालमों में पढ़े। सोसाइटी कभी मीडिया आज़ाद नहीं करते, फ़िक्र आज़ाद करते। पाकिस्तान के बदलेगा कैसे? ये भी एक है कि आप जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे कि आपको कैंसर है, मुझे कैंसर है, इसका डायग्नोज करना ज़रूरी है ना। इलाज इल्म और तालीम है। इल्म ही था जिसने दुनिया बदली। इस्लाम की तारीख देख लें, 1400 साल में 4-5 जो बड़े सेंटर बने, खुसूसन स्पेन और बगदाद, जहाँ से मुसलमानों ने एक नई कंट्रीब्यूशन की ह्यूमन हिस्ट्री में। मैं इसको इस्लाम सिर्फ नहीं समझता, ह्यूमन हिस्ट्री में इल्म की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर। कोई लीडर सुना दे। मैं इमरान खान को रात सुन रहा था माजरत के साथ, मुझे दुख हुआ कि खान साहब आप अपनी दास्ताने हयात सुनाने आए हैं, 27 साल जद्दोजहद। आप जिक्र करें 2.5 करोड़ बच्चे जेलों स्कूलों में नहीं जा रहे, ये मैं उनके मुंह पे भी कहता था। आप जिक्र करें कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, आप लोगों की बात करें। आप मेहनत कश की, मजदूर की, किसान की, दहकान की, पाकिस्तान की, बलोच की, सिंधी की, पंजाबी की, औरत की, मजदूर की, ये कैसे लीडर हैं? कहीं पे ये एजेंडा है कि हम तालीम लाजमी कर देंगे 12वीं तक, आइन की 25 से कहती है। किसी का कोई एजेंडा नहीं है। मुझे दुख ये है कि पाकिस्तानी समाज टूट रहा है। सोसाइटी इतनी डिक्लाइन आ गया है। सोसाइटी का, समाज का क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, इंटेलिजेंशिया ने, राइटर्स ने इसको टॉपिक बनाया कि समाज का जो जवाल है वो इतना गहरा है कि रियासत के जवाल से ज्यादा गहरा है। तो हमारी सोसाइटी का जो जवाल है ये फिक्री, इल्मी और इंटेलेक्चुअल जवाल है। ये पाकिस्तान में यूथ है और ये पता नहीं 60% यूथ है। भी यूथ नहीं है, हमारी एवरेज एज ही काम 60 साल हो गई है। तो यूथ के पास है क्या? दूसरी बात, यूथ के पास ना इल्म है ना तालीम है। ये तो डेंजरस है, डिजास्टर है। जिसको हम ताकत समझ रहे हैं पानी को, तो वो तो सैलाब है। आपने दिया क्या यूथ को? उनके पास तो तालीम ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी नशिस्तों की बहुत ज़रूरत है, फिक्री नशिस्तें। इन्हीं में से कोई अतातुर्क जन्म लेता है, इन्हीं में से कोई चुएन लाइट जन्म लेता है। और बुनियादी तौर पर हमें फोकस करना चाहिए तालीम पर और मेयार तालीम पर और लाजमी तालीम पर। तालीम पर बात करें, गुर्बत पर बात करें, लोगों की ज़िंदगी पर बात करें।